दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने चले देव देव आलसी पुकारा लोकोक्ति पर या कहावत पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं कि देव देव आलसी पुकारा कहावत पर एक हिंदी निबंध लिखिए, तो आप यह निबंध किस प्रकार लिख पाएंगे। यहाँ पे नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कोइन चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कोइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखिएगा कि देव देव आलसी पुकारा यह कहावत हमारी संस्कृति में प्रचलित एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ यह होता है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में लापरवाह रहता है और सफलता के लिए कठिन परिश्रम नहीं करता, वो अपने भाग्य को दोष देता है। वो अपनी असफलताओं का कारण देव या भाग्य को मानता है और खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराता। अब भाग्य और पुरुषार्थ से अभिप्राय क्या है? तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों सहोदर किंतु वैचारिक और व्यवहारिक स्वभाव से विपरीत प्रवृत्ति वाले होते हैं। दोनों में संघर्ष चलता रहता है। दोनों ही अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जहां भाग्य ने स्थान बना लिया वहां मनुष्य आक्रमण और आलसी बन जाता है और अपने भाग्य को कोसता रहता है और परिस्थितियों का दास बनता जाता है। अनेक विषमताओं से घिर जाता है और आगे कदम बढ़ाने में डरने लगता है। दूसरी ओर पुरुषार्थ के स्थान पा लेने पर मनुष्य साहसी हो जाता है और कर्म करने को अपना अधिकार समझता है। विषमताओं को भी धता बताते हुए आगे बढ़ता है और परिस्थितियां उसके दास हो जाती हैं। प्रसन्न रहता है, सफलताएं उसके चरण चूमने को आतुर रहती हैं। इस तरह हर मनुष्य के विचारों में द्वंद्व चलता रहता है। मनुष्य के प्रवृत्ति के अनुसार ही भाग्य और पुरुषार्थ में से कोई स्थान बनाने में सफल हो जाता है। तो जीवन में सफलता भाग्य के आधार पर ही नहीं मिलती, अपितु पुरुषार्थ से मिलती है। हमारे जीवन में अनेक विपत्तियां आती हैं। ये विपत्तियां हमें रुलाने के लिए ही नहीं अपितु पौरुष को चमकाने के लिए ही आती हैं। जीवन में यदि किंचित भी भाग्य के आधार पर आक्रमणता ने प्रवेश पा लिया तो सफलता दूर हो जाती है। विद्वानों का विचार है कि पहाड़ के सामने दिखाई देने वाली बाधाओं को देखकर विचलित होना पौरुषता का चिन्ह नहीं है। हताशा निराशा तो कायरता के चिन्ह है। मनुष्य के अंदर वह शक्ति है जो यमराज को भी ललकार सकती है। केवल एक बार संकल्प करने की आवश्यकता होती है। असफलता की जो चट्टान सामने दिखाई देती है वह इतनी मजबूत नहीं है कि जो गिराई न जा सके। सिर्फ एक धक्का देने की जरूरत है, वह चकनाचूर हो जाएगी। ठहरे नहीं, रुके नहीं, संघर्ष हमें चुनौती दे रहा है। चुनौती स्वीकार करें और पूरी ताकत से प्रहार करें, सफलता मिलकर रहेगी। संबंध में भगवान श्री कृष्ण का विचार था कि यदि तुम चाहते हो कि विजयी बनो, सफलता तुम्हारे चरण चूमे, तो फिर रुकने की क्या आवश्यकता है? परिस्थितियां तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगी? विरोधी परिस्थितियों से मित्रता नहीं, संघर्ष अपेक्षित है। अब कर्मशील व्यक्ति की मान्यताएं क्या क्या हैं? तो कर्मशील व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखें, अवसर की प्रतीक्षा करें। अवसर चूकना बुद्धिमानी नहीं है। अतः यह याद रखें कि जलधारा के बीच पड़ा कंकड़ नदी के प्रवाह को बदल देता है। एक छोटी सी चींटी भी भीमकाय हाथी की मृत्यु का कारण बन सकती है। फिर तो हम पुरुष हैं, अपने पुरुषार्थ से असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जीवन में यदि संघर्ष और खतरों से खेलने की प्रवृत्ति न हो तो जीवन का आधा आनंद ही समाप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के मन में सांसारिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है, उसे किसी भी प्रकार के संशय और विपदाएं विचलित कर सकती हैं। आत्मबल और दृढ़ संकल्प के सम्मुख तो बड़े से बड़े पर्वत भी नत हो जाते हैं। कहा जाता है कि एक निर्वासित बालक श्री राम के पौरुष के सामने समुद्र विनती करते हुए आ खड़ा हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट के साहस को देखते हुए अल्पस पर्वत उसका रास्ता नहीं रोक सका। महाराजा रणजीत सिंह के पौरुष को देखते हुए कटक नदी ने रास्ता दे दिया। संसार को रौंदता हुआ जब सिकंदर भारत में आया तो राजा पोरस के पौरुष को देखकर हतप्रभ रह गया और आचार्य चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सामने मुंह की खानी पड़ी। छत्रपति शिवाजी के सम्मुख अतुल सेना का मालिक औरंगजेब थरथर कांपता रहा। वीरांगना झांसी वाली रानी के शौर्य के सम्मुख अंग्रेज दांतों तले उंगली दबा के रह गए। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर भारतीय संस्कृति के सर्वोत्कृष्टता की पताका फहराई। डॉक्टर हेडगेवार ने विषम परिस्थितियों में देश को राष्ट्रीयता से ओतप्रोत संगठन खड़ा कर दिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की सभी रियासतों को एक झंडे के तले लाके खड़ा कर दिया। महात्मा गांधी जहां भी गए और जहां भी रहे परिस्थितियों को चुनौती देते ही रहे। पुरुषार्थ से अलग भाग्यवादी लोग चलनी में दूध भरते हैं और पश्चाताप करते हैं कि भाग्य को कोसते रहते हैं। तो भाग्यवादी मनुष्य सदैव रोता रहता है।
भाग्यवादी मनुष्य सदैव रोता रहता है, समय खोता है, सीख छिलने की कल्पना करता है और परिस्थितियों को देख के घबराता है। समाज, देश, यहाँ तक कि स्वयं अपने लिए वह बोझ बन जाता है। निराशाओं से घिरा हुआ रहता है, हाथ आए सुअवसर को भी हाथ से निकल जाने देता है। चलनी में दूध भरता है और दूसरों से ईर्ष्या करता है और दूसरों को दोष देता रहता है। कल्पवृक्ष हाथ लगने की कल्पना करता रहता है और रोता हुआ आता है, रोता हुआ चला जाता है। जीवन निंदित और तिरस्कृत होता रहता है, कुंठित होता रहता है। इस प्रकार सर्वथा निंदनीय और हेय बना रहता है। संपूर्ण जीवन नारकीय बन जाता है। इतना ही नहीं, परंपरा से विरासत में मिली पूर्वजों की संपत्ति, यश, समृद्धि को नष्ट कर कलंकित हो जाता है। ऐसे लोगों को ही पाठ पढ़ाने की आवश्यकता होती है और कहा भी गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। हमारे सामने अनेकों ऐसे उदाहरण दिखाई पड़ते हैं कि आज़ादी के बाद जो छोटी छोटी रियासतें थी या कहो छोटे मोटे राजा थे, वो अपने अतीत की परंपरा में परिवर्तन नहीं ला सके। फलस्वरूप उन परिवारों की ओर कोई आंखें उठाकर देखने वाला नहीं है। निरुद्यमी होने के कारण वे सड़क पर आ खड़े हुए हैं। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि दृष्टि जितनी ऊंची होगी, तीर उतना ही दूर जाएगा। पुरुषार्थ भी जितना सही दिशा में होगा, उतना ही पुरुष उन्नत होगा। भाग्य के भरोसे बैठे रहना कायरता है, नपुंसकता है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि पुरुषार्थ मनुष्य को महान बना देता है। कार्य के प्रति निष्क्रियता मानव को पतन की ओर ले जाती है। तमिल में एक लोकोक्ति है कि यदि पैर स्थिर रखोगे तो दुर्भाग्य की देवी मिलेगी, पैर चलेंगे तो श्री देवी मिलेंगी। यह सटीक एवं सार्थक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो देव देव आलसी पुकारा हिंदी पर निबंध पर यदि आपको लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप देव देव आलसी पुकारा हिंदी निबंध पर लिखित रूप में आप निबंध प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।